गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं जो अपना कल का टॉपिक था। अपना कल का टॉपिक था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में अपने जो मेन बात थी कि भाई क्या बात है कि भाई आइसो इलेक्ट्रिक क्या होता है, यानी कि समविभव बिंदु क्या होता है। कि जिसमें क्या है कि एक वो पीएच होती है कि जिसमें क्या है कि एमिनो एसिड क्या है कि विद्युत क्षेत्र से क्या है कि प्रभावित नहीं होता हो। ठीक है ना। एमिनो एसिड क्या है कि भाई चाहे वो एसिडिक मीडियम है चाहे वो बेसिक मीडियम है, उसमें क्या है कि वो डिफरेंट पीएच पर, या अपनी ये कहें कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता जिस पर क्या है कि एमिनो अम्ल क्या है कि विद्युत क्षेत्र की ओर गमन न करता हो, या अपनी ये कहें कि वो विद्युत क्षेत्र से प्रभावित न होता हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो क्या है इफेक्टेड ना हो। ठीक है। तो इसमें जो अपन ने कल बात की थी कि भाई जो एमिनो एसिड है, तो एमिनो एसिड में अपने बात की थी कि भाई एसिडिक मीडियम में ये किस रूप में रहेंगे। ठीक है ना। कि यानी कि क्या है कि इसमें अपने थोड़ा सा एसिड मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में जो इसके में आयंस फॉर्म होंगे वो कौन से होंगे। तो आपको बताया था कि एसिडिक मीडियम में तो ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है। यानी कि इस पर क्या है अमोनियम आयन रहेगा। ठीक है। अगर अपन बेसिक उसकी बात करें तो बेसिक मीडियम में ये क्या रहेगा कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में रहेगा। ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको मैंने कल की थी। आज अपन इस पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि भी अभी तक क्या है कि अपन ने केवल क्या है कि भी एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसके आयंस के बारे में बात की। अब अपन क्या है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। कि इनको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फिर उस कंडीशन में ये आयंस किस ओर मूव करेंगे। ठीक है ना। यानी कि इनका माइग्रेशन किस ओर होगा। तो आपको पता है कि ये जो आयन है, यानी कि जो एमिनो आयन है यहाँ पर, ठीक है ना, अमोनियम आयन, सॉरी एमिनो नहीं, अमोनियम आयन है। तो वो अमोनियम आयन किस ओर गति करेगा कि कैथोड की ओर करेगा। ठीक है ना। इसी तरह से क्या है कि जो कार्बोक्सिलेट वाला एमिनो आयन है ये, सॉरी एमिनो एसिड है, तो ये किस ओर गति करेगा, यानी कि इसका मोशन किस ओर होगा कि एनोड की ओर होगा। ठीक है। तो ये बात होगी इस पर। फिर इनकी बात आती है सांद्रता पर, पहले इसको नोट करता हूं मैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपने इसमें आगे बात करते हैं कि यदि एमिनो एसिड, यदि एमिनो एसिड एमिनो एसिड का इंटेंस तीव्र, ठीक है ना, इंटेंस एसिडिक सॉल्यूशन, तीव्र अम्लीय विलयन। ठीक है। अम्लीय विलयन लेकर क्या करते हैं, विद्युत विभव इलेक्ट्रो पोटेंशियल लगाया जाए। ठीक है ना। लेकर विद्युत विभव इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रो पोटेंशियल लगाया जाए लगाया जाए तो क्या होगा कि जो एमिनो एसिड है, यानी कि इसका जो धनायन है, धनायन यानी कि ये वाला एन H3+, जो इसकी स्टेट आपने बताई एसिडिक मीडियम में कौन सी होगी, CH4COOH। ठीक है ना। ये आयन, ठीक है ना, आयन के रूप में होने के कारण एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल कैथोड
कैथोड की ओर माइग्रेशन करते हैं। गमन करते हैं या अभिगमन करते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव उसमें है, तो ये किसकी ओर गमन करेगा, नेगेटिव की ओर। यानी कि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैथोड होता है, तो उसकी ओर क्या करेगा, गमन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक डायग्राम फॉर्म करना है, तो डायग्राम मैं अभी प्रेजेंट में तो नहीं फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर, बस आपको कुछ नहीं है कि एक सेल बनाना है आपको, दो इलेक्ट्रोड आपको दिखानी है इसमें सेल में, आपको पता ही है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि भाई जो सेल में आप सोल्यूशन यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है ना। एसिडिक सॉल्यूशन आपको यहाँ पर फिल करना, जिससे क्या होगा कि इसमें ये आयन फॉर्म होंगे, ठीक है। अब ये आयन आप किसकी ओर मोशन दिखा देंगे इनका, किसकी ओर, कैथोड की ओर, ठीक है। तो आपको ये जो डायग्राम है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है ना। अब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात होती है कि अब अपन क्या लेते हैं, बेसिक मीडियम। यदि अपन क्या करते हैं, यदि एमिनो एसिड का इंटेंस बेसिक सॉल्यूशन लेकर विद्युत विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी, ठीक है, विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, या अपन क्या बोले यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, तो तो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल किस में रहेंगे, मॉलिक्यूल यानी कि कौन सा रहेगा यहाँ पर, H2N CHR और COO माइनस, बेसिक मीडियम में ये इसकी फॉर्म होती है ना, ठीक है ना, ठीक है। ऋणायन, नेगेटिव आयन, ठीक है ना, आयन के रूप में होने के कारण एनोड की ओर माइग्रेशन, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको डायग्राम बनाना है, बट यहाँ पर आप सेल आपको वही फॉर्म करना है, तो इलेक्ट्रोड्स आपको यहाँ पर लगाने हैं, और उसमें आपको क्या है कि सॉल्यूशन कौन सा फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर एमिनो एसिड का जो रिनाइनी है, ठीक है ना, एमिनो एसिड का यानी कि जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला, यानी कि इसका सॉल्यूशन इसमें आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना, ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म करना है, इसमें फिल करना है, ठीक है। तो फिर आप क्या है कि इन आयन्स के आप किसकी ओर, एनोड की ओर इसका मोशन दिखा देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब बात होती है आगे कि यदि सॉल्यूशन में क्या है कि धनायन यानी कि कौन सा है, अमोनियम आयन वाला, ठीक है ना, अमोनियम आयन वाला हो, वह ऋणायन यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन वाला हो, कि सांद्रता क्या हो, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन क्या हो, कि बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल बराबर हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आयनों का इलेक्ट्रोडों की ओर क्या होगा कि अभिगमन यानी कि माइग्रेशन नहीं होगा, यानी कि सेम अमाउंट में रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनमें माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करें,
कि ऐसा क्यों होता है कि एक अणु में, यानी कि कोई भी एक मॉलिक्यूल अपने धनायन वाला ले या ऋणायन वाला ले, यानी कि अमोनियम आयन वाला ले या क्या है कार्बोक्सिलेट आयन वाला इसका एमिनो एसिड का रूप ले, तो उसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल जितना समय क्या है कि धनायन के रूप में रहता है, उतने ही समय के लिए वो क्या है कि ऋणायन के रूप में, यानी कि जितने समय के लिए वो क्या है कि अमोनियम आयन के रूप में है, उस इतने टाइम के लिए क्या होगा वो कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में रहता है। अतः धनायन के रूप में वह क्या है कि कैथोड की ओर गमन करते हुए जितनी दूरी तय करेगा, ऋणायन के रूप में क्या करेगा, ऋणायन के रूप में आते ही क्या है कि वह उतनी दूरी पीछे की ओर यानी कि बैकवर्ड क्या करेगा, गति करेगा। तो एनोड की ओर गमन गमन क्या होगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि कुल मिलाकर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो अभिगमन है, माइग्रेशन है, वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, तो ये बात इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आपको नोट करनी है कि यदि सॉल्यूशन में धनायन यानी कि पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, नेगेटिव का सिंबल ये भी पॉजिटिव आयन, यानी कि यहां पर आपको कौन सा रहेगा, H3n+ CHRCOOH, ये ठीक है ना, धनायन व ऋणायन यानी कि नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन आपका कौन सा रहेगा यहां पर, H2n CHR और COO-, ठीक है ना, ये नेगेटिव आयन हो गया। ठीक है, की कंसंट्रेशन सांद्रता, ठीक है, सांद्रता क्या हो, बिल्कुल यानी कि इक्वल हो, ठीक है ना, इक्वल हो तो क्या होगा कि आयनों का हो तो आयनों का यानी कि आयंस का, आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर गमन इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि एक अणु यानी कि एमिनो एसिड का, ठीक है ना, क्योंकि वन मॉलिक्यूल जितने टाइम के लिए समय के लिए जितने टाइम पॉजिटिव आयन यानी कि धनायन के रूप में रहता है उतने ही टाइम यानी कि सेम टाइम, उतने ही टाइम के लिए वो नेगेटिव आयन के रूप में रहता है। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः धनायन के रूप में यानी कि पॉजिटिव आयन के रूप में वह कैथोड की ओर गमन करता है या गमन करते हुए जितनी दूरी, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस तय करता है, कवर करता है, तय करता है ऋणायन के रूप में, नेगेटिव आयन रूप में आते ही
आते ही क्या करता है, वह उतनी ही दूरी पीछे की ओर, बैकवर्ड, पीछे की ओर या क्या बोल सकते हैं, एनोड की ओर गमन करता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, कुल मिलाकर आयनों यानी कि आयंस का इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस बेस पर अपन क्या निकालते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि एसिडिक ठीक है ना, एसिडिक या बेसिक का वह बिंदु यानी कि वह पॉइंट, या अपन क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन की पीएच वह पीएच जिस पर क्या होगा, जिस पर कोई एमिनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित, ठीक है, इफेक्टेड न होता हो, क्या कहलाता है उसका, समविभव बिंदु यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। ये क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लेते हैं कि इस पर कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, तो एग्जाम्पल्स पर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, कि भाई इनके जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है इनका सेम होता है या डिफरेंट होता है, जो भी रहेगा तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।